कर्म बड़ा होता है या भाग्य? यह प्रश्न प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। दोस्तों, इस संसार में जो कर्म को मानने वाले हैं, उनका कहना है कि भाग्य कुछ भी नहीं होता, परंतु जो भाग्य को मानते हैं, उनका कहना है जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है, हमें वही प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य कर्म और भाग्य को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, परंतु आज हम इस वीडियो में यह समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म और भाग्य के इस द्वंद्व का सटीक उत्तर क्या होगा। तो आइए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से कर्म और भाग्य को समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल में एक ज्ञानी संत हुआ करते थे, जो ज्ञानेश्वर के नाम से जाने जाते थे। कर्मेश्वर और भाग्येश्वर उनके दो प्रिय शिष्य थे। एक दिन कर्मेश्वर और भाग्येश्वर के बीच इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्मेश्वर कर्म को बड़ा बताता तो भाग्येश्वर भाग्य को। उन दोनों का विवाद इतना बढ़ गया कि प्रश्न का उत्तर जानने के लिए गुरु ज्ञानेश्वर के पास जाना पड़ा। तब गुरु ज्ञानेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तुम दोनों प्रातः काल में हमारी कुटिया के पास मिलना। इतना कहकर संत ज्ञानेश्वर ध्यान मग्न हो गए। अगले दिन प्रातः काल में ही कर्मेश्वर और भाग्येश्वर गुरु जी की कुटिया के पास पहुँचे। तब गुरु ज्ञानेश्वर ने अपने दोनों शिष्यों को एक अंधेरी कुटिया में बंद कर दिया। उस कुटिया में थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं था। कुछ समय बीत जाने के बाद कर्मेश्वर और भाग्येश्वर को भूख प्यास सताने लगी। भाग्येश्वर ने तो सोचा, जो हमारे भाग्य में होगा वह हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। हम अपने भाग्य को परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक राम नाम का जाप कर लेते हैं। ऐसा सोचकर भाग्येश्वर ने राम नाम का जाप प्रारंभ कर दिया, परंतु कर्मेश्वर को यह कदापि स्वीकार नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना होगा, अन्यथा मैं भूख प्यास से ही मर जाऊंगा। यह सोचकर कर्मेश्वर उस अंधेरी कोठरी में खाने पीने की वस्तु के खोज में जुट गया। अंधेरा होने की वजह से कभी उसके सिर में कोई वस्तु टकराती, कभी पैर में चोट लगती, किंतु न तो वह थका और न ही हार मानी। बहुत कोशिश करने के पश्चात उसे एक मिट्टी का बर्तन मिला। जब उसने बर्तन के अंदर हाथ डाला तो उसे चने मिले। परमेश्वर उन चनों को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और वहीं बैठकर उन चनों को खाने लगा। चने खाते समय उसके मुंह में कुछ कंकड़ आ जाते, जो भाग्येश्वर को दे दिया करता। अगले दिन जब गुरु ज्ञानेश्वर ने कुटिया खोला तो वो देखते हैं कि कर्मेश्वर का तो पेट भरा हुआ है, परंतु भाग्येश्वर भूखा है। कुटिया खुलने से जब कुटिया के अंदर प्रकाश हुआ तो कर्मेश्वर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि कर्मेश्वर चना खाते समय जो कंकड़ भाग्येश्वर को दे रहा था वह कंकड़ नहीं बल्कि कीमती हीरे थे। दोस्तों, इस कथा का भावार्थ आपके शब्दों में अलग अलग हो सकता है। आइए कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है यह जानते हैं। अनेकों कथा और कहानियों में हमें यही जानने को मिला है कि कर्म भाग्य से श्रेष्ठ है, परंतु सत्य यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह में श्रेष्ठ हैं। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा, और यदि आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप चाहकर भी कर्म ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस संपूर्ण कहानी में आपने सुना, कर्मेश्वर और भाग्येश्वर दोनों को ही कर्म करना पड़ा। एक भोजन की तलाश कर रहा था तो दूसरा राम नाम का जाप। दोस्तों, कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता, और आपने जैसा कर्म किया है उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, कर्म और भाग्य दोनों ही एक दूसरे के समानांतर हैं। कर्म लोहे के समान है तो भाग्य चुंबक की तरह। जहाँ कर्म रूपी चुंबक होगा वहीं भाग्य खींचा चला आएगा, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम होता है। अनुकूल कर्मों के द्वारा भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, परंतु भाग्य के भरोसे बैठे रहने से और कर्मों से दूरी बना लेने से दुख, परेशानी और पराजय का सामना ही करना पड़ता है।